सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद। सत्संगत, आप महापुरुषों के दर्शन करने का ये सौभाग्य जो मिला है। सत्संगत, अभी थोड़ी देर पहले भी महात्मा ऐसा ही जिक्र कर रहे थे कि प्रभु की कृपा हो तो ये रहमत बख्शिश मिलती है। सत्संगत, दास सुन रहा था, दास के मन में यही विचार आ रहा था कि बख्शिश करो कि प्रभु की कृपा को भी हम अपने हिसाब से डिफाइन न करें, क्योंकि सत्संगत प्रभु की कृपा ही हो रही है जो कुछ भी हो रहा है। मैंने अपने मुताबिक कुछ चीज़ों को प्रभु की कृपा का नाम दे दिया, कुछ चीज़ों को प्रभु का प्रकोप कह दिया। ये प्रकोप करना तो जानते ही नहीं, इनका स्वभाव ही नहीं है। ये सज़ा नहीं देते, ये सिर्फ बख्शनहार हैं, ये जज नहीं है। मेरी गलती है, मैं ऐसा कह देता हूँ। इनके पास सत्संगत जिसे सरापा कहते हैं, सर से पांव तक सिर्फ रहमत ही रहमत है, सिर्फ कृपा ही कृपा है। ये आए ही दुनिया में इस काम से हैं। अब आगे जो ये अपनी कृपा से अपने ढंग से जो कर रहे हैं, वो फिर कहीं मेरी परिभाषा पे पूरा उतरता है, कहीं मेरी परिभाषा पे पूरा नहीं उतरता। जो मेरे मुताबिक हो जाता है वो प्रभु कृपा हो जाती है, जो मेरे मुताबिक नहीं होता उसका मैं कोई ना कोई कारण ढूंढता हूँ, और कोई कारण ना मिले तो खुद को कारण ढूंढता हूँ, अपने कर्मों को दोष देता हूँ, कोई कारण ना मिले तो परमात्मा पे ही गिला कर देता हूँ, किस्मत को कोस लेता हूँ। किसी न किसी तरह अपने आप को ही उस उधेड़ बुन में खुद ही डालता हूँ, खुद ही निकालने का प्रयास करता हूँ। और मालिक हंस रहा होता है कि तू करता रहे भाई, ये जोड़ तोड़ करता रहे। लेकिन सत्संगत, जो इन सभी सोच विचारों से परे हट जाते हैं, सादा हो जाते हैं, वो बच जाते हैं। बात कई बार सुनने में देखने में बहुत हास्यप्रद लगती है, लेकिन मर्म बहुत बड़ा होता है। आप जानते हैं सत्संगत, हमारे प्रेमी गीतकार जी डफली वाले, वो एक बार बहुत पुरानी बात है, हुजूर सच्चे पातशाह बरामदे में खड़े थे, नमस्कार चल रही थी। बच्चे उनके छोटे छोटे थे, 3 बच्चे, तीनों बेटों को साथ में लेकर आए। सत्संगत, दुपट्टा भी हाथ में था बच्चे के, प्रसाद का डब्बा भी था। अब वो रोजाना हर वक्त वहां रहने वाला महात्मा अपने परिवार को साथ में लेकर आया था, तो हम सब जो पास में खड़े थे, हमने भी पूछा क्या बात है प्रेमी जी, कोई खुशखबरी? बस महाराज बड़ी बख्शिश है, बड़ी कृपा है। बाबा जी के पास ले आए, सत्संगत बाबा जी को नमस्कार कराई, और जैसा उनका अंदाज था बात करने का, अपने बच्चों को कह रहे हैं, कहते बेटा दुपट्टा डालो। हाथ जोड़े, दुपट्टा डाला, बेटा प्रसाद प्रसाद। तो बाबा जी ने पूछ लिया, हाँ भाई क्या हुआ? बाबा जी आप जी की कृपा से तीनों फेल हो गए। अब वो सारे इसी तरह, जैसे हमारा इस वक्त जो रिएक्शन है वही सबका रिएक्शन था। सभी बड़े जोर से हंसे एकदम कि ये क्या कह रहे हैं कि बाबा जी आप जी की कृपा से तीनों फेल हो गए। बोला प्रेमी जी ये क्या कह रहे हो? कहता पिछले 8-9 साल से अगर इनकी कृपा से पास हो रहे हैं तो फेल किसी और की कृपा से हो गए। ये है प्रभु कृपा, ये है नजरिया सत्संगत, ये है अंदाज। मेरा विश्वास तो ये होना चाहिए कि फेल भी तेरी कृपा से, पास भी तेरी कृपा से। हमने क्या लेना देना इन कर्मों में? तूने वो उस वक्त ये किया होगा, उसका दिल दुखाया होगा, वहां ये नहीं किया होगा। साधारण हो जाएं तो बच जाते हैं। भले ही फिर दुनिया में कुछ चीजें साबित भी हो जाती हैं, कुछ नहीं भी होती, उस चक्कर में हमने क्या लेना देना है।
जो हो रहा है तेरी कृपा से हो रहा है, तो फिर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दास को याद है एक बार, बहुत पुरानी बात, जो पुरातन महात्मा इस समय सब यहां बैठे हैं वो जानते हैं कि समागम की एक बार समस्या थी। 60s की बात है साथ संगत, ये कि ये युग पलटाना चाहता है। पुरातन महात्माओं को सबको याद होगा, ये युग पलटाना चाहता है, ये समस्या थी। तो दास के डैडी जी शौक साहब स्टेज चला रहे थे उस कवि दरबार की। साथ संगत सबने अपना अपना वो मुशायरे का दौर हुआ करता था। आप सभी उन सभी पुरातन महात्माओं से वाकिफ हैं। कहीं कमला जी हैं, तो कहीं साकी जी हैं, तो कहीं अलमस्त जी हैं, तो कहीं साथ संगत महरम जी हैं, तो शांत जी हैं, तो मान जी हैं। साथ संगत वो सारा का सारा उस तरह हर महात्मा कविता पढ़ रहा है, और पढ़ते पढ़ते साकी साहब का नाम लिया, और उसके बाद अंतिम जो रचना थी वो कमला जी की हुआ करती थी, हम सब जानते हैं। तो साकी साहब ने अपनी कविता, अपनी गजल पढ़ने के बाद कह दिया कि मैं ज़हमत सुखन दे रहा हूं शौक साहब को, कि इससे पहले के इख्तिताम को पहुंचे, वो उर्दू उनका एक खास अंग हुआ करता था कि आज का ये मुशायरा, ये कवि दरबार खत्म हो, कमला जी की कविता से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि जनाब शौक साहब आए और वो भी अपना कलाम पढ़े। स्टेज पे आए, खड़े हुए, कहने लगे, साध संगत इस वार ते समस्या दे नाल राबता ही कायम नहीं होया। साढ़े बड़े हैरान हुए कि शायद क्यों नहीं, बड़ा जोर लगाया है पर समस्या दे नाल दास दा राबता, कनैक्शन नहीं बनया। ये युग पलटाना चाहता है। इक्को शेर होया है, वो आप जी दे चरना च रख देना। और साथ संगत वो शेर क्या था कि जे ए चावे तां एक छिन भी नहीं लगदा युग दे पलटन विच। क्या बात। जे ए चावे तां एक छिन भी नहीं लगदा युग दे पलटन विच। हैरान हां किदां मन लवां ये युग पलटाना चाहता है। वाह। सत्संगत हम इसकी तारीफ कर रहे हैं कि जाने जाने में बेइज्जती कर रहे हैं कि ये युग पलटाना चाहता है पर पलट नहीं रहा। ये बहुत बड़ा सवाल है। हम यहां खड़े होकर कहते हैं कि सतगुरु अमन का संदेश वाहक है, दुनिया में अमन फैलाने आया है। क्या उस समय हम ये भूल जाते हैं कि अगर दुनिया में अमन नहीं हो रहा तो क्या ये सतगुरु की हार है? नहीं, साथ संगत दास पुरजोर तरीके से यह कहना चाहेगा कि यह सतगुरु का खेल हो सकता है, हार नहीं हो सकती। ये दुनिया का मालिक है, सर्वशक्तिमान है, ये जो चाहे कर दे। अगर फिर भी नहीं कर रहा तो उसके पीछे कोई कारण होगा जो मेरी समझ से बाहर है। मेरी समझ कम हो सकती है, इसकी ताकत कम नहीं हो सकती। इसकी रजा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता और गोलियां चल जाती हैं, बम चल जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। वो उन 3 बच्चों में से जिनको लेके प्रेमी जी आए थे, उनमें से एक बच्चा इधर अपने स्टूडियो में काम करता है। वो बच्चे से मैंने एक दिन बात करी साथ संगत, तो उस बच्चे ने कहा कि महाराज उस वक्त भले ही वो बात समझ में ना आई हो, आज समझ में आती है कि आपकी कृपा से तीनों फेल हो गए। कि उस वक्त अगर मैं पास हो जाता तो पता नहीं मैं पढ़ लिख के कहीं और ही कहीं क्लर्क लगा होता, कहीं नौकरी कर रहा होता। मैं वो नहीं पढ़ पाया तो मैंने ये ट्रेनिंग ली, आज मैं बाबा जी की सेवा कर रहा हूं। तो इनकी कृपा से फेल हुआ मैं उस दिन, और आज मेरे को इनकी सेवा मिली। हम नहीं जानते साथ संगत कि आगे मेरी स्टोरी क्या है, आगे मेरी कहानी क्या है। मैं परेशान होता हूं, मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा, बच्ची की शादी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। साथ संगत दास समझ सकता है कि ये मानसिक चिंताएं, दुनियावी चिंताएं इंसान को घेर लेती हैं। लेकिन आओ साथ संगत इनके चरणों से यही मांगें कि सच्चे पातशाह, क्या सिर्फ मेरी जबान ही कहती है कि जो तुध भावे साई भली कार? जो नहीं पढ़ रहा वो नहीं पढ़ने के लिए बना होगा भाई, मैं उसे जबरदस्ती क्यों पढ़ा रहा हूं? जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी शादी होना शायद उसके लिए कोई और ही नुकसान का कारण होगा, मैं क्यों जबरदस्ती कर रहा हूं? जो हो रहा है उसे होने दूं, करने वाला खुद करेगा। जो बीच में मेरा जोर लगता है साथ संगत, वो कभी कभी मुझे परेशान भी करता है और नुकसान भी करता है। बख्शिश करो साथ संगत कि जो ये कर रहा है आज साथ संगत, वो कई SMS का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, BBMs का जमाना है, जल्दी से हर चीज कम्युनिकेट हो जाती है। तो एक इसी तरह का एक मैसेज आपको भी कहीं ना कहीं जरूर आया हो
ऐसे ही एक उदाहरण के तौर पे ध्यान में आ गया कि एक मैसेज आया कि जी सक्सेस इसे कहते हैं, कि 1988 में सचिन तेंदुलकर साहब अपनी 10वीं कक्षा में फेल हो गए थे और आज महाराष्ट्र बोर्ड में 2009 में सचिन तेंदुलकर साहब के ऊपर एक चैप्टर है जिसे बच्चे पढ़ते हैं उसी क्लास में। अब उस दिन जिस दिन वो फेल हुए होंगे उस दिन तो कहा होगा बड़ा नालायक बच्चा है भाई, उनके माँ बाप ने भी कहा होगा शायद पता नहीं क्यों नहीं पढ़ रहा, ये पढ़ता नहीं है, बाबा जी कृपा करो। वो बना किसी और काम के लिए था, उसे सचिन तेंदुलकर बनना था, हमें क्या पता किसकी क्या कहानी है, आगे जाके क्या होना है। मैं पहले से उसको डिफाइन कर देता हूं, ये वरदान है, ये श्राप है, ये कृपा है, ये प्रकोप है, ये इनाम है, ये सजा है। साथ संगत, उन्होंने लिख दिया है कि जिस ठाकर से ना ही चारा ताको की जो सद नमस्कारा। साथ संगत, और एक लाइन बड़ी कमाल की, सब कुछ तो लिखा हुआ है कि जो गुर कहे सो कार कमावो, गुरु की करनी काहे धावो। हमने क्या लेना है, जो कह रहे हैं चुप करके करते चले जाएं, उसको ज्यादा समझने की कोशिश करके फंस जाते हैं। ये बुद्धियां, ये अकलें, ये सियाणपें, ये साथ संगत अकलां सोचा पहुंच ना सकन, मेरा दी बेहदी ते मेर करे जे आप स्वामी, रंक बहादे गद्दी ते। कौन पूछने वाला है, इनको समझा नहीं जा सकता। दास के डैडी ये कहा करते थे कि दिस इज वन लाइन, दिस इज वन फील्ड इन विच क्लैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंफ्यूजन। जितना क्लियर होने का प्रयास करोगे उतने कंफ्यूज होते चले जाओगे। इसलिए सब अकल सियाणप छोड़ के पोले पा मिले रघुराया, चतुराइयां किने ना पाया। ये इंटेलेक्ट की बातें, ये चतुरता की बातें बख्शिश करो साथ संगत, इनको छोड़ के इनके सामने संपूर्ण समर्पण हो जाए, आसान हो जाती है जिंदगी, आनंद ही आनंद हो जाता है। हर तरफ देख के खुशी होती है, किसी को देख के तकलीफ नहीं होती, किसी को देख के ये मुस्कुराहट रुकती नहीं। अंत में बस वही कह के आपसे इजाजत चाहूंगा कि किसी ने पूछ लिया कि फिर इस लाइन पे चलते हुए क्या निशानी है, मुझे कैसे पता लगे कि मैं ठीक जा रहा हूं, मेरी हेल्थ ठीक है, मैं हेल्दी हूं। तो दास को उस समय और तो कुछ सूझा नहीं, सिर्फ यही दास ने बेनती की कि भाई साहब जी यहां खड़े होकर चारों तरफ नजर दौड़ाओ और वो चेहरे गिनो जिन चेहरों को देख के आपका आनंद खराब होता है। ऐसे देख रहे खुश हो रहे, खुश हो रहे, खुश हो रहे, ऐ कित्थों आ गया जितने जिंदगी में वो चेहरे कम है उतने आप ठीक जा रहे हो। अगर किसी को देख के भी मेरा आनंद खराब नहीं होता, मुझे आनंद आता है, मुझे मजा आता है, मुझे खुशी मिलती है कि सच्चे बादशाह शुक्र है, ये भी आया है, ये भी आया है, ये भी आया है, इनके दर्शन भी हुए, इनके दर्शन भी हुए, और क्या चाहिए मुझे सेहत से। यही गुरसिक की सेहत है। और जहां मेरे मन में कड़वाहट आती है कि ये ऐसे क्यों बैठा है, ये ऐसे क्यों खड़ा है, ये क्यों आया है, ये क्यों नहीं गया, ये क्या कर रहा है, इसने क्या पहना है, इसने क्या बोला है, वो जितनी तकलीफें मैंने अपने अंदर घेर रखी हैं, समझ लीजिए उतनी मेरी सेहत खराब है। बख्शिश करो साथ संगत। दास तो अक्सर ये बात कहा करता है कि जब चंडीगढ़ में रहते थे उन दिनों में, सुखदेव वीर जी बैठे हैं, इन्होंने वो दौर सारा देखा है, सब महात्मा जानते हैं। पंजाब का एक वो दौर था कि जी हिट लिस्ट है, जी हिट लिस्ट, फलाना हिट लिस्ट में आ गया है, ये सुना करते थे। दास एक दिन सोच रहा था कि हिट लिस्ट तो चलो छोड़ो, अपनी जिंदगी के हेट लिस्ट बनाएं कि कितने लोगों को हेट करता हूं। वो जो हेट लिस्ट है एक बार बना के देखें। दास ने एक बार बाहर भी ये बात चरणों में रखी थी, हेट लिस्ट बनाएं एक, थोड़ा टाइम निकाल के, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता। कितने होंगे? 5, 10, 50, 100, इससे ज्यादा कहां होंगे? फिर उनके सामने कारण लिखे, मुझे क्यों अच्छा नहीं लगता। ये मेरे पैसे ले गया, ये मेरे से ठीक तरह बात नहीं करता, मैं संगत में जाता हूं ये मुझे टाइम नहीं देता ऐसे ऐसे कारण मिलेंगे साथ संगत, यकीन कीजिए ऐसे ऐसे कारण मिलेंगे। इसकी तो मुझे शक्ल ही अच्छी नहीं लगती, उसमें उसका क्या कसूर है जिसकी शक्ल ही अच्छी नहीं लगती। कारण लिख लें सारे एक बार उस हेट लिस्ट में कि कौन क्यों अच्छा नहीं लगता। ए तो मैनू वैसे नहीं चंगा लगता, चलो लिख लो, वो भी लिख लो। उसके बाद साथ संगत ये एक्सरसाइज करके देखिएगा, फिर एक एक करके उस हेट लिस्ट को कम करना शुरू करें। भाई पैसे ले गया, उसकी कोई मजबूरी होगी, बेचारा अंदर से बुरा आदमी नहीं है, छोड़ो काट दो।
गाली दे गया, पता नहीं उस वक्त उसका ब्लड प्रेशर हाई होगा, छोड़ो चलो माफ कर दो। महापुरुषों ने संगत में टाइम नहीं दिया, मैं संगत सुनने जाता हूं कि बोलने जाता हूं, महापुरुषों की भी मजबूरियां होंगी। नहीं नहीं, ये भी काटो। इसकी शक्ल ही अच्छी नहीं लगती तो शक्ल उसकी थोड़ी है भाई, उसको जैसी दी गई है वैसी है। एक एक करके उस हेट लिस्ट को कम करें। साध संगत वो जितनी जितनी कम होगी, वो रिक्त स्थान सिर्फ और सिर्फ आनंद से भरेगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों से भरेगा, सिर्फ और सिर्फ रहमतों से भरेगा। जिस दिन साध संगत वो मेरी हेट लिस्ट खत्म हो जाती है, भरपूर आनंद हो जाता है। फिर मैं दुनिया में राजा हूं, फिर मैं बादशाह हूं, फिर मुझे क्या लेना देना, जब मुझे कोई जिंदगी में डिस्टर्ब ही नहीं कर सकता, किसी की प्रेजेंस मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती, तो हर तरफ से क्या मिलेगा? सिर्फ खुशी मिलेगी, सिर्फ आनंद मिलेगा। इधर ही है, मौजूद है, मुझे लेना नहीं आता। सतगुरु बार बार सिखा रहे हैं। अब तो सीधा सीधा डायरेक्ट कहना शुरू कर दिया, आगे तो इशारों में बात करते थे। वो जमाना था कि शौक साहब ने लिखा था कि इशारे शौक सारे तू शाही फरमान कर समझी, मेरी सरकार दा लिखती कोई दस्तूर नहीं होंदा। आज तो लिखती भी है, वर्बल भी है, सीधा सीधा कह रहे हैं। कृपा करो साध संगत, सुन भी पाए, समझ भी पाए और मान भी पाए। साध संगत प्यार से बोलिए सत्संग।